इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर 4 ऐसे मिड कैप फंड है जिन्होंने पिछले कई सालों से अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एएमसी के नाम अगर मैं बताऊंगा तो आपको एएमसी का नाम सुनकर ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये कितना ज़्यादा ट्रस्टेड और वैल्यूएबल है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके मिड कैप ने ऐसा परफॉर्म किया है और ऐसा रिटर्न्स दिया है, उसके और भी दूसरे कैटेगरी के फंड्स है, जैसे स्मॉल कैप हो गए, लार्ज कैप हो गए, उसके अलावा और भी दूसरी कैटेगरी के फंड है, उनके फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। सिर्फ मिड कैप की ही बात नहीं है, लेकिन ये अलग बात है कि यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ मिड कैप की बात करने वाले हैं। तो टोटली 4 ऐसे मिड कैप फंड होने वाले हैं जिनके रिटर्न्स, जिनके रेटिंग, जिनके नाम वगैरह और उसके अलावा खास बातें को और एक्सपेंस को हम साथ में एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखने वाले हैं, और इन तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ थोड़ी सी बात मार्केट की भी हो जाए। और कल की डेट में मार्केट के अंदर जो कुछ भी हुआ था यकीनन बहुत ही बुरा हुआ था, बहुत ही ख़राब हुआ था, और उसका रीज़न क्या था उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। ऑफ कोर्स आपको पता होगा, मुझे मालूम है कि भाई इतनी वीडियोस आप देख चुके होंगे कि आपको पता चल चुका होगा, लेकिन ठीक है, बात अगर हो रही है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आज की मार्केट, जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ 10:01 हो रहे हैं, इस टाइम पे मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा मार्केट का लेवल नज़र आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि भाई ऐसा अगर रहा जैसा अभी परफॉर्म है तो मार्केट क्लोजिंग के टाइम तक अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। तो वीडियो ऑफ कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके अलावा इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, कल की वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से कैलकुलेशन को लेकर, तो वहां पर मैंने कमेंट भी किया था, कमेंट पिन भी कर दिया था। तो देखिए, कभी कभी इंसान ही हूँ, ऐसा नहीं है सर कि मैं कोई सा मतलब बहुत ज़्यादा ये अलग इंसान हूँ या बहुत अलग ही कुछ हूँ तो मुझसे गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। तो कल की जो वीडियो में जो मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन के अंदर, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग माफ़ करेंगे। और एक ट्रस्ट जो है हमारे साथ आपका, वो रहेगा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा इस प्रकार की गलती ना हो, पूरी मेरी कोशिश रहेगी। तो सर, कल की जो गिरावट हुई थी उसके ऊपर अगर सबसे पहले बात करें तो उसके पीछे के कई सारे रीज़न हैं, जहां पर एक जो मुख्य रीज़न बताया गया है, मेन रीज़न जो बताया गया है कई सारी वीडियोस में, वो ये बताया गया है कि भाई इंडिया के अंदर कोविड-19 का फिर से वापसी हो रही है, जिसकी वजह से, और कई सारे पेशेंट भी मिले हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट को ये एक झटका सा लगा और मार्केट ने गलत रिएक्ट किया। उसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हैं, आपको शायद पता नहीं हो और बहुत सारे लोगों ने आपको बताया नहीं है। हकीकत है वो तो बताना पड़ेगा। देखिए, रेटिंग, कई सारी रेटिंग एजेंसी है जिन्होंने यूएस की रेटिंग, मतलब उसकी जो जीडीपी की जो रेटिंग होती है ना, वो घटा दी है, समझ रहे हैं ना। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया की भी रेटिंग घटा दी गई है, लेकिन इंडिया की रेटिंग घटाई गई है इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं। देखिए, जो हकीकत है, हकीकत खुलकर आएगी भाई साहब, और हकीकत बताना ही पड़ेगा। और हकीकत आपको जानना चाहिए, कोई अंधेरे में तो आपको नहीं रख रहा है ना, कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो आप तक के नहीं जा रहा है, कोई मिसलीड तो आपको नहीं करना है। इन चीज़ों से बचना आपको बहुत ज़रूरी है और ये आपकी पर्सनली अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों से आपको बचने की कोशिश करना चाहिए और सही जानकारी लेनी चाहिए आपको। तो इंडिया की भी रेटिंग घटा दी गई है, लेकिन यूएस के बारे में बात कर रहे हैं लोग, अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, चाइना के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद और भी दूसरे देशों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इंडियन लोग इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जबकि ये हकीकत है कि इंडिया की भी रेटिंग घटा दी गई है। तो ये सारे भी रीज़न हैं, लेकिन हाँ, एक मुख्य रीज़न के रूप में आप उसे ही मान सकते हैं, यानी कोविड-19 को। खैर कोई बात नहीं है, मामला हमारे यहाँ सारी चीज़ें ठीक ठाक हो रही है, जबकि हमारे यहाँ की जो रेटिंग घटाई गई है इसके ऊपर थोड़ा सा सोचने वाली बात ज़रूर है कि भाई, जबकि हमारे यहाँ दिन ब दिन तो सारी चीज़ें अच्छी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी रेटिंग घटाया जा रहा है। तो खैर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अगर वो लोगों ने घटाया तो वो लोग भी रिसर्च करके घटाते हैं। खैर उससे हमारा मुद्दा नहीं है। कहने का ये मतलब है कि हमारे देश के अंदर सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही है, समझ रहे हैं ना। आप देखिए ना, Q4 के रिजल्ट भी लगभग ठीक आए, ठीक है ना। और हमारे यहाँ जो मार्केट लंबे समय से बुरा चल रहा था उसकी वजह से तो और भी माहौल ख़राब चल रहे थे, तो लगभग ये भी ठीक होने को जा रहा है। उसके बाद इन्फ्लेशन हमारे कब्जे में है, रेट कट हमारे देश के अंदर ही स्टार्ट हो चुका है। रेट कट हो रहा है तो यकीनन कंजप्शन बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। रेट कट हो रहा है तो कंजप्शन आगे की तरफ ही जाएगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है हमारे
हमारे देश के लिए। अब कल के डेट में मार्केट ने बुरा परफॉर्म किया, लेकिन आज के डेट में देखिए मार्केट को तो अच्छा जा रहा है, और ऐसे ही होता है कभी एक झटका सा आएगा और वो चला जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत है, टेंशन लेने की ज़रूरत है। ये सब चलता रहेगा। तो ये बातें यहाँ तक के समाप्त हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको क्लियर हो गई हो। अब 4 ऐसे कौन से मिड कैप है जिन्होंने पिछले कई वर्षों में बहुत ही हेवी रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को। आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा यकीनन। उनमें से कई सारे मिड कैप को जानते हैं, एक दो शायद आपको लगे कि भाई ये मिड कैप कैसे आ गया है ना, लेकिन वो आ गया, अच्छा रिटर्न्स दिया है। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ एक एक करके, आपकी स्क्रीन पर भी मैं लगा देता हूँ, वहाँ पर भी शो हो रहा होगा। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है भाई मोतीलाल का फंड है। तो मोतीलाल के फंड को कैसे भूला जा सकता है, मोतीलाल मिड कैप फंड है, और इसके वैल्यू रिसर्च की तरफ से जो रेटिंग दी गई है 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। नेट एसेट वैल्यू की अगर बात करें यानी AUM के तो 27,780 करोड़ के AUM देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद रिटर्न्स की अगर बात करें तो पिछले 1 ईयर में 21.12% का रिटर्न्स दिया है, और पिछले 3 ईयर्स में देखें तो 32.27% का रिटर्न्स दिया है। और एक्सपेंस और पिछले 5 ईयर्स में अगर देखा जाए तो 38.15% का रिटर्न्स दिया है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। और एक खास बात यह भी है कि जब मैं ये रिटर्न्स आपको बता रहा हूँ तो ये रेगुलर प्लान का रिटर्न्स है, मतलब डायरेक्ट के जरिए अगर आप निवेश करेंगे तो 1-1.5% या 2% ज़्यादा ही रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं ना। एक्सपेंस की बात करें तो वही रेगुलर का एक्सपेंस मैं आपको बता रहा हूँ 0.58%, 0.58% इसका एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। ये पहला हुआ। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो एडिलवाइसेस मिड कैप फंड है। ये भी रेगुलर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू रिसर्च की तरफ से इसको 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। उसके बाद नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 9,242 करोड़ के AUM इसके देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद रिटर्न्स की अगर बात करें तो पिछले 1 ईयर में 23.33% का रिटर्न्स दिया है, और पिछले 3 ईयर्स की बात करें तो 28.86% का रिटर्न्स, और पिछले 5 ईयर्स में 33.82% का रिटर्न्स दिया है। और एक्सपेंस की अगर बात की जाए तो 1.7 है, समझ रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है निप्पॉन इंडिया की तरफ से, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये भी रेगुलर प्लान है। यहाँ पर वैल्यू रिसर्च की तरफ से 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। उसके बाद अगर नेट एसेट्स की बात की जाए यानी AUM की तो 34,690 करोड़ के AUM यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और ऑफकोर्स निप्पॉन के फंड है तो इसने तो अच्छा ही परफॉर्म किया होगा ना, और निप्पॉन का दूसरा भी फंड अच्छा परफॉर्म करे। उसके बाद मैं आपको बताऊँ मोतीलाल के ओसवाल के भी कई सारे ऐसे फंड्स हैं, कई सारी स्कीमें हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मिड कैप के अलावा भी। तो अगर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की अगर मैं बात करूं तो 4 स्टार की रेटिंग है। नेट एसेट वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया है। रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 ईयर में 14.24% का रिटर्न्स है। उसके बाद पिछले 3 ईयर्स में देखा जाए तो 28.54% का रिटर्न्स है, और पिछले 5 ईयर्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 34.54% का रिटर्न्स मिलता है। 34.54% का रिटर्न्स मिलता है। एक्सपेंस की अगर बात करें तो 1.58% इसका एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। तो रिटर्न्स बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ है ये रेगुलर प्लान की मैं बातें कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक्सपेंस आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर रिटर्न्स जो आपको मिल रहे हैं ना वो अच्छे मिल रहे हैं, और 1 ईयर के जो रिटर्न्स रहे हैं उसको तो आपको बिल्कुल देखना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि आपको अगर इक्विटी में निवेश करते हो तो मैंने बराबर आपको कह कर रखा हुआ है कि भाई इक्विटी में मतलब आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के रिटर्न से होना चाहिए। सर ऐसी बात है, आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो आते नहीं है, यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आते हैं। इसीलिए चौथे नंबर पे जो फंड आ जाता है वो है एक बहुत ही ब्रांडेड और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल ट्रस्टेड AMC की तरफ से, इंडिया का बहुत ही ट्रस्टेड AMC जिसे हम SBI कहते हैं, SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से। SBI मैग्नम मिड कैप फंड है, और इसके अगर वैल्यू रिसर्च रेटिंग की बात की जाए तो 4 स्टार की है। वहाँ पर नेट एसेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 21,512 करोड़ के AUM देखने को मिल जाते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 ईयर में सिर्फ 10% का रिटर्न्स दिया, 10.14% का रिटर्न्स है। पिछले 3 ईयर्स में 21.36% का रिटर्न्स है, और पिछले 5 ईयर्स में 32.08% का रिटर्न्स है। एक्सपेंस की अगर बात करूँ तो 1.67% का एक्सपेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। टोटली ये 4 फंड है मिड कैप कैटेगरी में जिन्होंने पिछले कई सालों में, जैसे यहाँ पर मैंने आपको 1 साल, 3 साल और 5 साल का रिटर्न्स मैंने आपको दिखलाया है। और मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर निवेशक ऐसे हैं, एमफी के डेटा के अनुसार, डेटा मेरे पास है नहीं करेक्ट डेटा, लेकिन हाँ इससे पहले मैंने डेटा भी दिखलाया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखलाया हुआ है। तो उसमें मैक्सिमम जो होते हैं यानी 100 में से आप ये मान लीजिए कि 80-90% इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट के साथ 3 साल तक के बनकर रहते ही नहीं हैं।
समझ रहे हैं। तो 3 साल और 5 साल का डेटा मैंने दिखलाया, अगर आप 5 साल भी निवेशित रह जाए तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। और ख़ासतौर से इंडियन म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है भाई, ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से हमारे यहाँ तो रिटर्न्स बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। यूएस की अगर मैं बात करूँ तो यूएस के ऊपर से ऐसे भी लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है इन्वेस्टर्स का, और चाइना के ऊपर से भी वही हाल हो रहा है। अभी मिला जुला कर देखें तो ओवरऑल जो चल रहा है वो इंडिया ही सही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे रीज़न हैं। और एफआईआईज़ का भी भरोसा है, अगरचे रेटिंग थोड़ी मोड़ी मूड ख़राब कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा हमारा बाजार सीरियस लेकर भी नहीं चला है। जैसा कि आप देख रहे हैं बाजार की ये हालत, आज की हालत आप देखेंगे। और आने वाला टाइम देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज हालत बहुत अच्छी और बहुत अच्छी रहेगी, हो सकता है आज मैं ये बात कह रहा हूँ कि हालत अभी तक सही है, बाद में गिरावट भी हो सकती है, लेकिन हो जाए उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला जो 6 महीना 7 महीने या साल भर 1.5 साल होने वाले हैं हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, नहीं कि आज का परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कुछ भी सवाल रहता है या कुछ भी आप कहना चाहते हैं, आपका जो भी वैल्यूबल फीडबैक हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली आपके एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई भी करूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।